हेलो एवरीवन, मैं अंश अगेन बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 4 लेके आ गया हूं आपके सामने। जैसा कि आप लोग पिछला 3 क्लास में पढ़े होंगे मेरे से कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा आई होप, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना मजेदार था कि अगर आप लोग अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट समझ गए होगे ना तो तुरंत आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसी तरह आज भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे और देन अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हाल ही में रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा तो मंत्रा से जुड़िए हम लोग के साथ। और जितना भी क्लास है ना हम लोग का एक भी छोड़िए मत दोस्तों। जरूरी है इसलिए क्योंकि जनवरी में आपका एग्जाम है और ये जो पहला पहला जितना भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्लास हम कंप्लीट कराएंगे सीजीएल तक का, लेकिन अभी जो बेसिक वाला क्लास चल रहा है इतना इनफ है एसएससी जीडी के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए भाइयों, ऐसा पढ़िए कि फिर कभी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ना पड़े। तो टाइम ना गवाते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज का चौथा क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने ये बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको ये बनाना है। कैसे बनाना है, जितना भी कॉन्सेप्ट बताया है उससे रिलेटेड, या फिर आप लोग थीटा का वैल्यू भी कुछ पुट करके निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकालिए, ट्राई कीजिए। बोर्ड से हटना है। आई होप सबका आंसर आ गया होगा क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यहां पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन में साइन है, टेन है, सेक है, तो इसके मुताबिक हम लोग क्या लगाएंगे। आप एक बार थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करके देखिए। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, देखिए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करके देखिए। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर सबको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू याद है तो ये इजीली बन जाएगा, और ये याद करना बहुत जरूरी है, आपके लिए इजी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प होंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू पूरा याद है। तो देखिए थीटा का वैल्यू 45 रखते हैं। आपको पता है कि साइन थीटा, साइन जो मेरा थीटा है वो साइन 45 डिग्री लेंगे अगर, तो कितना होता है, 1/√2 होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम, ब्रैकेट में है 1 माइनस टेन थीटा। टेन 45 डिग्री क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। ओके, यहां पे टेन थीटा दिया हुआ, टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है ना। प्लस का, इधर में देखिए प्लस का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक 45 डिग्री क्या होता है, तो √2 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। सबको समझ में आ रहा होगा। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, यहां पे आप लोग देख रहे होंगे, यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो रीजन है ना 1 - 1, ये क्या दे देगा, 0। और 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या देता है, 0। तो ऑटोमेटिकली मेरा यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 + 2 2। तो यहां पे आ क्या रहा मेरा, ऊपर में अगर देखते हैं तो मेरा आ रहा है 2/√2। ठीक है, और नीचे में कितना आ रहा, तो नीचे में आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन 45 डिग्री का कितना आएगा, 1 - 1/√2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। टेन 45 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। जहां पे 1 प्लस का टेन थीटा, तो 1 और टेन 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, सेक थीटा, सेक 45 डिग्री √2 होता है, और टेन 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है ना 1। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना, देखिए यहाँ पे √2 माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे √2 माइनस का 1 बटा में क्या आएगा, √2 आएगा। ओके, यहाँ पे √2 प्लस का 1 है, सब इंटू में है तो क्या है, सब इंटू में है ना। यहाँ पे √2 प्लस का 1, और यहाँ पे देखिए 1 + 1 2, 2 गुना 1 कितना होगा, 2 होगा। चलिए
आपको यहां पे दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट में आ गया। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 गुना 2 यहां पे आ जाएगा मेरा 2 बाई रूट 2 होगा। ओके, मतलब मेरा डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया इसका वैल्यू? 2 बाई रूट 2 आया। और बटा है चूंकि, तो ये और ये कट जाएगा तो क्या आएगा मेरा आंसर? 1 आएगा। और यहां पे कौन सा आंसर होगा मेरा? ये ए ऑप्शन नंबर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना? चलिए देखिए, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। 45 डिग्री थीटा का मान पुट करने पर मेरा आंसर आ रहा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको बनाइए एक बार। देखिए, जीडी का एग्जाम आ रहा है जनवरी में। मेहनत बहुत लगन से करना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो 60 दिन है ना, 60 दिन भी नहीं, अराउंड 45 डेज, आपको ऐसा मेहनत करना पड़ेगा ना कि आने वाला 60 साल आपका सही से बीते। ठीक है, तो 60 साल सही से बिताने के लिए आपको अभी 45 दिन में कैसा मेहनत करना पड़ेगा वो आप सोच लीजिए। पूरे जिंदगी दाव पे लगा हुआ आपका। ठीक है, तो मेहनत करना है, मतलब करना है। और ऐसा नहीं कि 2 ही घंटा पढ़ना है या 4 घंटा पढ़ना है। 2 घंटा पढ़ के आप सोचोगे कि नहीं अब तो मन नहीं कर रहा, थोड़ा घूम के आते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपका मन को आप ही को बनाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा कि नहीं, जो है इसी बार मेरा लास्ट एग्जाम है और मेरे को निकालना है। मेरे को वर्दी चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ चाहिए। और उसके लिए मेरे को एक ही चीज करना है, क्या? मेहनत। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, यहां पे भी आप थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री पुट करोगे ना तो आ जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन मेरा नंबरिंग में है ना। तो देखिए, अगर थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। चलिए, यहां पे 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10 45 डिग्री 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पे 2 ऑलरेडी था, प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। कॉट थीटा भी, कॉट 45 डिग्री भी 1 होता है, तो उसका स्क्वायर 1। चलिए, डिवाइडेड बाय, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर क्या होगा? मतलब 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1/2। तो यहाँ पे 1/2 माइनस का 1। ठीक है, बटा। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री होता है रूट टू का स्क्वायर 2, प्लस इसमें क्या सेक का भी 2 आ जाएगा वैसे ही। इसमें क्या आएगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 दूनी 8, डिवाइडेड, यहां पे देखिए हाफ से 1 जाएगा तो क्या माइनस का हाफ बचेगा? माइनस का हाफ बचेगा। और डिवाइडेड जब इनटू में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? पलट जाता है। ठीक है, डिवाइडेड जब इनटू में कन्वर्ट होता है तो क्या पलट जाता है? तो माइनस का हाफ किस में पलटेगा? माइनस का 2 में। तो इनटू तो होगा और यहां पे क्या लगेगा? माइनस का 2 बटा में। देखिए 2 प्लस 2 क्या होता है? 4 होता है। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां से 4 मिल गया और यहां से 4 मिल गया ना। तो 4 गुना 4 क्या होता है मेरा? 16 होता है। और 8 दूनी 16 होता है, कट गया, यहां पे क्या बच गया? माइनस का 1। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 1 मेरा डायरेक्टली आ गया यहां से आंसर। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या पुट किया? 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आपको थीटा
का वैल्यू सारा याद रखना पड़ेगा जिससे कि इजीली बन जाए, और काफी स्पीड में बनाना पड़ेगा आप लोगों को, कैलकुलेशन काफी स्पीड करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन में ना आपको अराउंड 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखना ही है, और उसके बाद क्यूब में 1 से 20 तक का क्यूब एकदम मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए। पहाड़ा अराउंड आपका मतलब टेबल, या फिर हिंदी मीडियम वाले पहाड़ा बोलते हैं, टेबल आपका अराउंड 50 तक याद होना चाहिए। अगर 50 तक नहीं भी होता है तो 30 तक याद करो। और जितना भी प्राइम नंबर वाला है ना, जैसे 30 के बाद क्या आता है, प्राइम नंबर 31 होता है, 31 का पहाड़ा आपको याद रखना है, 37 का याद रखना है। इन सभी को चूज करते हुए क्या प्राइम जितना भी नंबर है उसका पूरा टेबल आपको याद रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है ना जिसमें कटता किससे है, प्राइम नंबर से दे देता है फैक्टर, और तब प्राइम नंबर से अगर फैक्टर दे दिया तो आप काटोगे कैसे अगर आपको टेबल याद ना रहा हो तो इसीलिए प्राइम जितना भी नंबर है उसका टेबल याद रखना है अराउंड 1 से 50 तक में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको बनाइए। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि 10 टू द पावर 6 थीटा माइनस सेक टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बटा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा जितना भी ऑप्शन है अलग अलग है। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है। सेम उसी प्रकार साइन कॉस इसमें प्लस में दिया हुआ, इसमें माइनस में दिया हुआ। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, आप थीटा पुट करके निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी ऑप्शन थीटा पुट करने पर समान नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप कुछ भी रख के बना सकते हो। देख लो आप कि थीटा का वैल्यू क्या रखना है। अगर हम 45 डिग्री रखते हैं, अगर हम 45 डिग्री थीटा का वैल्यू रखते हैं, क्यों, क्योंकि tan इसमें 1 होता है, सेक जो होता है वो क्या होता है, √2 होता है, स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन में नहीं लेना, ये सारे क्वेश्चन में ऐसा थीटा लेना है जो फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 टू द पावर 6 थीटा, 10 45 डिग्री 1 होता है, 1 टू द पावर 6 1 माइनस सेक टू द पावर 6 थीटा, सेक 45 डिग्री होता है √2, उसका पावर 6 करेंगे, मतलब अगर स्क्वायर करते हैं √2 का तो 2 बन जाता है, उसका क्यूब करेंगे तो 6 में पहुंचेंगे, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो यहाँ पे 8 आ गया मेरा। प्लस देखिए यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, सेक 45 डिग्री √2, √2 का स्क्वायर 2, और 3 गुना 2 6, और 6 गुना 1 क्या होगा 6 देगा। ठीक है, अब नीचे में क्या दे रहा है, tan 45 डिग्री का स्क्वायर 1, cot 45 डिग्री का स्क्वायर 1 प्लस 2। देखिए क्या आया मेरा, 6 और 1 7 माइनस 8 माइनस का 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो मेरा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, बोलोगे ना आप। चलिए अब इतना आंसर आया, लेकिन मेरे को अभी क्या करना है, जो थीटा हम 45 डिग्री लिए थे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन में पुट करा के देखना है। तो ऑप्शन में पुट कराएंगे अगर हम, तो यहाँ पे हम 45 डिग्री अगर रखते हैं तो 45 डिग्री होता है सेक का √2, √2 को स्क्वायर क्या 2, कोसेक का भी 2 ही आएगा, स्क्वायर करने पर 2 गुना 2 4, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन होगा क्या, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 गुना 1/2 1/4, 1/4 तो आ रहा है, लेकिन मेरे को माइनस में चाहिए, यानी ये वाला आंसर मेरा नहीं हो सकता। जस्ट इसका ऑपोजिट वाला जो प्लस में उसका माइनस में, यही आंसर होगा मेरा, क्योंकि ये भी मेरा क्या देगा 1/4, लेकिन माइनस का है तो ये माइनस में देगा। तो इसी तरह आपका अप्रोच भी रहना चाहिए, देखने का नजरिया होना चाहिए कि थीटा किस में लगा सकते हैं और किस में नहीं लगा सकते हैं।
और इसके लिए कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलते हैं, क्वेश्चन बाद में बनाएंगे, अभी कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा को हम लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू मतलब इसके बराबर हम लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वन बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो सर इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और इसके बराबर भी लिख सकते हैं, मतलब पूरा कोई भी चीज के बराबर आप लिख सकते हो क्या, टू कोसेक टू थीटा। अगर कोई क्वेश्चन में टू कोसेक टू थीटा दिया हुआ है तो उसके जगह पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। कहां से आया सर, याद तो नहीं होगा, कहां से आया? तो चलिए बना के देखते हैं। बनाना अभी है लेकिन अप्लाई क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन में बनाना नहीं है। क्वेश्चन में बनाना नहीं है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बना के देखना कहाँ है, रफ में। घर में बना के देखना, वहां पे बनाते रह जाओगे, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा बनाते बनाते, और टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग? तो सर बोलेंगे सर ये तो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। और टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है सर। ओके सर। अब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि साइन और कॉस का एलसीएम क्या आएगा मेरा, तो आएगा, आप बोलोगे सर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मेरा एलसीएम आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या नहीं है, कॉस नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है पहले ही वाला, एच स्क्वायर से डिवाइड करने पर मेरे को क्या मिला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो इसके जगह पे हम वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। देखिए ये वाला आ गया ना। अब देखिए वन बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वन बटा साइन थीटा को अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, और वन बाई कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इंटू कॉस, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये भी लिख सकते हैं इसको, ये भी लिख सकते हैं। तो ये वाला चीज भी आ गया मेरा, आया ना। अब अगर आप लोग ध्यान दोगे, देखिए वन बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आया। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो हम बता देते हैं कि टू साइन थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन टू थीटा के बराबर, ठीक है। लेकिन मेरे यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आया था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया था। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है लेकिन दो नहीं है, तो यहाँ पे दो लाने के लिए क्या हम ऊपर नीचे दो से गुना कर सकते हैं, क्या हम ऊपर नीचे दो से गुना कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर एकदम कर सकते हैं। तो आ गया ना मेरा, देखिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर में दो गुना एक दो, नीचे में क्या लिखेंगे, दो गुना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे टू, टू गुना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा लिखेंगे, साइन टू थीटा। तो आप बोलोगे जी सर एकदम लिख सकते हैं। अब आपको पहले दिन से हम बता रहे हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पे साइन टू थीटा ऊपर जाएगा, मतलब इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक टू थीटा। साइन टू थीटा दिया हुआ है, इसका उल्टा अपोजिट कोसेक टू थीटा। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, टू तो रहेगा ऊपर में, इसको अपोजिट ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक टू थीटा। तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं एकदम। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आ गया ना।
आया ना? एक बार देख लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अलग कॉन्सेप्ट पे। देखिए इसमें देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे बताते हैं आपको, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग? 1/cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, जस्ट उसका ऑपोजिट है ना सेक स्क्वायर थीटा। प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1/sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आएगा। और यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा? साइन इसमें चल जाएगा और ये इसमें चल जाएगा, जाएगा ना? तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और ये वाला चीज देता क्या है मेरा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में? 1। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जी सर एकदम लिख सकते हैं। अब बताइए 1/cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना? ठीक, देखिए आ गया ना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आया। चलिए इतना दूर तो समझ में आ गया। अब ये कैसे आएगा? तो आपको पता है इसका होल स्क्वायर क्या होता है? इसका होल स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा होगा। और tan और cot एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्योंकि cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, 1/tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या? 2 बचा ना? क्या यहां पे हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, इस 2 को तोड़ते हैं एक और एक में, प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस का 1। देखिए यहां से क्या मेरे को मिलेगा? आपको अगर याद होगा tan स्क्वायर थीटा को बोलते हैं हम लोग क्या? सेक स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा। आ गया ना मेरा? देखिए ये वाला चीज आया फाइनली, ये चीज आ गया। देखिए टैली कीजिए, सही है ना? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या दिमाग में रखने हैं। और ये दिमाग में कैसे रहेगा? जब तक आप घर में इन सब चीज का प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक नहीं रहेगा आपके दिमाग में। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बोला अभी। ओके स्टूडेंट, चलिए भाइयों अब लेट ना करते हुए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखते हैं? तो आप लोग एक बार ट्राई करो, कैसे लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग बोल सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग बोल सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम कॉमन ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा? एकदम लिख सकते हैं सर। तो आएगा क्या मेरा ब्रैकेट के अंदर में 1/cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा।
अब देखिए, अगर एलसीएम लेते हैं दोनों में, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अलग रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के बटा में नीचे में लेके आ जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दे देगा मेरा, तो आप बोलोगे सर टेन स्क्वायर थीटा होता है। चूंकि ये गुना में है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया ना, आंसर नहीं, प्रूव्ड हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका हो गया। अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, सेम इससे पिछले वाला स्लाइड में जैसे हम लोग बताए ना, जैसे हम लोग बनाए, सेम उसी प्रकार इसको भी बनाइए आप लोग, देखिएगा ये ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे, आप बोलोगे कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार उस इससे पहले वाला स्लाइड में हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लिए थे, इसमें किसको कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें क्या 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या 1। अब देखिए, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे में आएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए, गुड। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये कुछ नहीं कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगेन मेरा क्या आ गया, देखिए मिल गया ना, ये वाला चीज, ये चीज मिल गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, ये सारे चीज आपको याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज है ये, याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना सारा चीज आप एग्जाम में तो नहीं बनाओगे ना, यही सारा चीज आपका एग्जाम में क्या स्टेप बढ़ा देता है क्वेश्चन को जब आप लोग सॉल्व करोगे। तो ये सारे चीज को इग्नोर करने के लिए डायरेक्टली आपको इसके बराबर ये कब दिमाग में आएगा, जब आप घर में ये पूरा चीज प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, तो इतना आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दो तीन चार, चार कॉन्सेप्ट आज कराए हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, आप लोग याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी, चलिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करना तुरंत। ये क्वेश्चन ना 2022 में आईसीएआर में आया था एग्जाम में, असिस्टेंट वाला। तो ये जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, जितना भी प्रॉपर्टीज, जितना भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज आपको कराए थे, उससे हम लोग डिराइव करके जितना भी प्रॉपर्टीज निकाले थे, उन सभी का यूज यहाँ पे है। तो आपको वो याद करना है जो पिछले क्लास में हम कराए हैं, उसको याद करके इसको सॉल्व करना है, और बताना है कि के के जगह पे क्या आएगा, के के जगह पे क्या आएगा वो बताना है। तो जल्दी से बना के मेरे को बता दीजिए।
बना सबसे? अरे बना कि नहीं भाइयों? अब आप लोग बोलोगे सर कैसे बनेगा, तो थोड़ा देर पहले आपको हम कॉन्सेप्ट कराए ना। ये देखिए, यहाँ पे नहीं, ये नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिखे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन और कॉट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इसीलिए कट गया ये। यहाँ पे क्या बच गया, टू। आप लोग को दिख रहा होगा, अगर ये चीज हटा देते हैं तो क्या है ये, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू को क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वाला अप्लाई करना है किसमें, इस क्वेश्चन में। देखो आप, देखो इस चीज को ध्यान से देखना भाइयों। क्या हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? तो आप लोग बोलोगे जी सर एकदम लिख सकते हैं। और ये वाला चीज क्या है, हम पिछले ही क्लास में बताए थे, कॉस टू द पावर सिक्स थीटा प्लस साइन टू द पावर सिक्स थीटा क्या होता है, कुछ नहीं होता सर, वन माइनस का थ्री साइन टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर। यही बोलोगे आप लोग, ठीक है? ठीक है, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का वन है तो यहाँ पे माइनस का वन लगा देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे। हम क्या बोले कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर टेन थीटा को बोलेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इधर में प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर है ना? बटा में अगर आप लोग का नजरिया होगा ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, लेकिन उसका स्क्वायर है, मतलब दो चीज है यहाँ पे दो गो दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर हम एक गो यहाँ से ले लेते हैं और इसके साथ जोड़ी बना देते हैं प्लस वाला के साथ, तो क्या बन जाता है मेरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जिसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और उसके बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, वन लिखते हैं। वन लिखते हैं तो यहाँ पे वन तो बन जाएगा, लेकिन बचेगा क्या मेरा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा। तो आप बोलोगे जी सर एकदम बचेगा, और इनटू में क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है? अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ये प्लस का वन और ये माइनस का वन कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा, माइनस का थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ पे थीटा लिख देते हैं, थीटा छूट गया, ठीक। अब देखिए, अब देखिए, ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। देखिए यहां से एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, प्लस का होगा ना। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा, वन देता है, तो ये वाला चीज तो पूरा मेरा वन आ गया। अब वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, लेकिन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बचा क्या मेरा कि माइनस का थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा, और गुना में यहां पे बचा वन बटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को दिख रहा होगा ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। बटा में क्या था मेरा, देखिए सेक थीटा को जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वन आता है, क्योंकि सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग वन बटा कॉस थीटा।
1 बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए टेन थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन थीटा बचेगा, बचेगा ना। चलिए, यानी मेरा आ गया ये सब काट छीट के कि माइनस का 3 आया और नीचे में आया 1 माइनस का साइन थीटा, और इसी के बराबर दिया हुआ क्या मेरा 1 बटा के माइनस 1। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला चीज, अगर हम माइनस को नीचे से कॉमन लेते हैं, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस का है, होगा ना। यहाँ पे हम क्या किए, माइनस कॉमन लिए और यहाँ पे बच गया मेरा साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 1 बटा के माइनस का 1। देखिए ये माइनस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो बचा क्या 3 बाई साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई के माइनस 1। तो के के जगह पे क्या हो सकता है मेरा, के के जगह पे क्या हो सकता है, कोई बताएगा के के जगह पे क्या हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे गलती हुआ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज छूट गया, ये प्लस का 2 छूट गया है, ये दिख रहा है, ये प्लस का 2 यहाँ पे करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, देखिए माइनस का 3 प्लस का 2 आएगा क्या मेरा, ये 3 हट के 1 आ जाएगा ना, ये 3 हट के क्या आएगा 1 आएगा। चलिए, अब मेरा क्या आ गया 1 बटा साइन थीटा माइनस का 1, 1 बटा के माइनस का 1। तो के के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप बोलोगे सर के के जगह पे साइन थीटा डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, लिख सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी के का मान क्या आएगा साइन थीटा आएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, सबका बन गया होगा, सबको समझ में भी आ गया होगा। ये सारी चीजें ना बहुत स्पीड में करनी है, जैसे मैं यहाँ पे बोला ना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर, टेन प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता है। तो ये सारी चीजें ना आपका मन में चलना चाहिए। और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, जिसका स्क्वायर क्या होगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से तो डायरेक्टली कट जाएगा, आपको पता चल ही रहा है, 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से नीचे में कटेगा तो माइनस का 3 बचेगा ये वाला पूरा में, और यहाँ पे प्लस का 2 है तो माइनस का 1 ऊपर में होगा। इतना कंफर्म हो गया, माइनस का 1 ऊपर में हो गया, यहाँ पे नीचे में 1 माइनस का साइन थीटा बचेगा, तो डायरेक्टली आप बना सकते हैं कि के का मान साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको बनाइए। ये देखिए, ये भी आया हुआ था टेक्नीशियन 2022 में आईसीएआर का। देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटा में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस सेक थीटा किसके बराबर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बनाना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए एक चीज बता देते हैं हम, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते हुए एक चीज बता देते हैं। देखिए ये जो 1 है ना, ये वाला 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जब टेन और सेक थीटा में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो क्या हम 1 के जगह पे नहीं लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए बनाते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। चलिए, बटा यहाँ पे देखिए
एज इट इज नीचे में लिख देते हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इस वाले चीज को देख के कुछ याद आ रहा भाइयों? ये वाला चीज को देख के कुछ याद आ रहा? तो सर बोलेगा सर कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या एक्चुअली? ये है क्या? ये चीज क्या है? ये वाला चीज आप लोगों को याद होगा, हम बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है क्या? tan स्क्वायर थीटा, है ना? तो आप बोलोगे जी सर आप बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखते हैं? सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस का 1 और सेक थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलोगे सर tan स्क्वायर थीटा बटा में सेक थीटा प्लस का 1 होगा। और यही चीज तो दिया हुआ भाइयों, यही चीज क्वेश्चन में तो लिखा हुआ, सीधी सी बात। यहां पे लिखा हुआ tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस सेक थीटा, तो इसको क्या हम इंटरचेंज करके नहीं बोल सकते हैं? तो एक बात बताइए, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या? सेक थीटा माइनस 1 होगा? तो आप बोलोगे जी सर एकदम होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 क्या होगा? कैंसल हो जाएगा, होगा कैंसल। तो बचेगा क्या मेरा? ओनली सेक थीटा बचेगा। तो डिवाइडेड में तो इतना कंफर्म हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे? सेक थीटा बचेगा। चलिए, अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा मतलब होता है सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसमें दो चीज छुपा हुआ है, क्या क्या? सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहां पे भी tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहां पे भी tan थीटा प्लस सेक थीटा छुपा हुआ है। तो क्या दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं? किसी एक को ले सकते हैं सर। तो ले लेते हैं हम कॉमन सेक थीटा प्लस tan थीटा। जब कॉमन लिए यहां पे क्या बचा? पूरा में यहां पे 1 बचा, तो यहां पे 1 बचा, 1 माइनस का यहां पे क्या बचा? तो आप बोलोगे सर सेक थीटा माइनस का tan थीटा बचा सर, बचा। अब आप लोगों को दिख रहा होगा जब माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर वाले सिस्टम से पूरा गुना करते हैं ना, तो प्लस के साथ जब गुना होता है माइनस माइनस देगा, और माइनस के साथ जब गुना होगा तो क्या देगा? ये प्लस हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट को हटा हटा देते हैं जब साइन चेंज कर लिया हम। चलिए ठीक है, अब नीचे में क्या आ गया मेरा? tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। एक चीज आपको दिख रहा है कि यहाँ पे tan थीटा प्लस में, माइनस में सेक थीटा और प्लस में 1 है। यहाँ पे भी प्लस का 1 है, माइनस का सेक थीटा है और प्लस का tan थीटा, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और डिवाइडेड बाय सेक थीटा था, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इनटू क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। चेंज हो जाएगा ना, जब गुना होता है तो चेंज हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि कुछ नहीं है, ये सारा चीज नीचे नीचे ऊपर से तो कट गया, खाली बचा मेरा क्या? सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉस थीटा। जब हम सेक थीटा को कॉस थीटा से गुना करते हैं, कॉस थीटा से गुना करते हैं, उसके बाद प्लस का tan थीटा को कॉस थीटा से गुना करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू का कॉस थीटा। यहां पे कॉस थीटा कट जाएगा। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है, मतलब सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये और ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरा? 1 प्लस का साइन थीटा बचेगा ना। और यही मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? ए होगा ना। तो ये सारी चीजें ना आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि ये tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस
सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा -1 लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और माइनस का 1 प्लस का 1 तो कट जाएगा, सिर्फ यहां पे बचेगा क्या, सेक थीटा। तो ये सारी चीज कैसे याद होंगी आपको, जब तक आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को जितना हम कॉन्सेप्ट बताया 2 से 4 बार बनाओ, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा कि क्या करने से क्या आता है। जब वो चीज आपको याद हो जाएगा ना, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छा था, समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। जब ये आ ही गया है तो कॉन्सेप्ट हम बता देना चाहते हैं कि देखिए, देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, ये था ना। देखिए ये चीज होता क्या है, ये सारी चीजें ना आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए ये होता क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये क्या देता है, तो आपको पता है 1 प्लस, सिंपली सॉल्व करना है, टेन थीटा को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या बोलता है, 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकता है, प्लस 1 बाई साइन थीटा, एकदम लिख सकते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे cos थीटा को कॉमन अगर लेते हैं हम, cos थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये प्लस का क्या 1, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1 बटा क्या, साइन थीटा, है ना। आएगा ना दोस्तों, आएगा क्या, समझ में तो आ रहा सबको। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ नहीं है, अगर थोड़े देर के लिए इसको हम a मानते हैं, इसको a मानते हैं और 1 को b मानते हैं, 1 को b मानते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी गुना में है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि सर ये कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, बटा में क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यही ना आया। अब आप लोगों को करना क्या है कि आपको पता चल गया, आप लोगों को पता चल गया आप लोगों को पता चल गया कि ये क्या है ना। तो आप लोगों को पता चल गया ये क्या है। अब देखिए, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा,
तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा, साइन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये क्या होता है, माइनस का 1 का स्क्वायर क्या है 1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, हमको यहां से दिख गया कि ये आइडेंटिटी है और इसका वैल्यू 1 होता है। ये प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरा, तो आप बोलोगे सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा सर, और बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, एकदम आएगा। तो ऊपर का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा, तो मेरा देगा क्या, ओनली 2 देगा, देगा। तो इतना सारा जो हम लोग बनाए ना, इसका मतलब यही पता चला, इसका मतलब यही पता चला, इसका मतलब यही पता चला, इसका मतलब यही पता चला कि ये वैल्यू मेरा क्या देगा, मेरा हमेशा 2। और ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो 2 के बराबर होता है। तो डायरेक्टली इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 लिखेंगे, लिखेंगे ना, देखिए 2 लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ पे 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्या इन दोनों मल्टीप्लाई में है, हाँ है। तो इसके जगह पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो नीचे में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 सेक थीटा आ जाएगा, आ जाएगा ना, 2 सेक थीटा आएगा। तो आप बोलोगे जी सर एकदम आएगा, अरे आएगा कि नहीं बता दो ना, इतना आएगा। चलिए अब सॉल्व कीजिए, अब तो सॉल्व हो जाना चाहिए, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। अरे बनेगा कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, सम, ये जो दिया हुआ ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, देखिए क्या हम सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और ये माइनस का कॉस थीटा, इसमें कुछ न्यू बात नहीं है, जो हम लोग जानते हैं वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसको यही रहने देते हैं। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, तो सर आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। और इसके बराबर क्या होता है मेरा 1 होता है, तो 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। इतना पता चल गया, यहाँ पे क्या आएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और नीचे में 2 सेक थीटा आएगा, क्योंकि इसके और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 लिख सकते हैं, अभी हम प्रूफ करवाए थे। अब देखिए ये कॉस इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। इनटू में 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बटा साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, और बटा में क्या, 2 गुना 1 बटा कॉस थीटा होगा ना। अब आपको दिख रहा होगा ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो आप बोलेगे जी सर एकदम लिख सकते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे। अब देख रहे होगे आप लोग, ये साइन स्क्वायर में है, अगर हम इसको काटते हैं, स्क्वायर कट जाएगा एक साइन से, तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये 1 बटा कॉस थीटा ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे गुना होगा, तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट जाएगा। तो मेरा बचा क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा में क्या, 2, और हमको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बटा 2 मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा आप लोगों को। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये कि आपको ये प्रैक्टिस किए बगैर नहीं आएगा। आपको अगर पता है 1 प्लस का टेन थीटा प्लस का सेक थीटा और 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 होता है, तो इजीली आप इसको क्रैक कर पाओगे, टैकल पर कर पाओगे, है ना, होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इसको बता दीजिए जल्दी से, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। आ गया क्या, अरे आया कि नहीं। देखिए ये सेक थीटा मतलब, ये सेक थीटा 1 से गुना होगा तो सेक थीटा हो जाएगा, माइनस सेक थीटा टेन थीटा से गुना करेंगे ना, सेक थीटा साइन थीटा से गुना करेंगे ना, तो सेक क्या होता है 1 बटा कॉस। तो बताओ साइन फाइव बाई कॉस फाइव है, फाइव है ना यहाँ पे, ठीक, थीटा नहीं है फाइव है, फाइव है, माइनस यहाँ पे साइन फाइव बाई सेक फाइव क्या होता है मेरा, टेन फाइव, टेन फाइव यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या सेक फाइव प्लस टेन फाइव है, तो एक साथ लिख देते हैं इसको, सेक फाइव प्लस का टेन फाइव। ओके सर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बचा, साइन फाइव प्लस कॉस फाइव बचा ना, इसको यहीं पे रहने देता है। अब आप नीचे में देखोगे ना, अगर नीचे में देखते हो तो ये टेन फाइव क्या है, 1 प्लस साइन फाइव बाई कॉस फाइव, ये टेन फाइव है साइन फाइव बाई कॉस फाइव। जब एलसीएम लेंगे ना, कॉस फाइव प्लस साइन फाइव बटा कॉस फाइव आएगा, इतना पता चल गया। यहाँ पे आएगा साइन फाइव बटे कॉस फाइव, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरा, ब्रैकेट से बाहर निकाल लिए कॉस फाइव को, कॉस फाइव को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिए, और यहाँ पे क्या बचा मेरा, कॉस फाइव प्लस साइन फाइव। चलिए साइन फाइव डायरेक्टली आपको निकालना है ऐसा, प्लस यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट फाइव है, कॉट फाइव को क्या लिख सकते हैं, कॉस फाइव बटा साइन फाइव। तो कॉस फाइव बटा साइन फाइव को क्या बोलेंगे हम लोग कि 1 प्लस कॉस फाइव बाई साइन फाइव, साइन फाइव इधर जाएगा तो साइन फाइव प्लस कॉस फाइव,
साइन प्लस कॉस फाइव, साइन फाइव प्लस कॉस, सॉरी छूट गया ना कुछ, देखिए कॉस फाइव, यहां पे साइन फाइव प्लस कॉस फाइव आएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, साइन फाइव आ जाएगा, साइन फाइव, और यहां पे आ जाएगा साइन फाइव प्लस कॉस फाइव, साइन फाइव प्लस कॉस फाइव। अब आपको दिख रहा होगा ये, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप बोलेगे साइन फाइव है कॉस फाइव, टेन फाइव हो जाएगा। ठीक है चलिए टेन फाइव लिख देते हैं इसके जगह पे, यहां पे हम लोग लिख देते हैं टेन फाइव। अब आप लोग बोलोगे कि सर cos फाइव बाई साइन फाइव को भी तो लिख सकते हैं cot फाइव, एकदम लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं इसको भी। यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, cot फाइव। अब आपको दिख रहा होगा cos फाइव प्लस साइन फाइव यहां पे भी है, साइन फाइव प्लस cos फाइव यहां पे भी है, तो दोनों जगह से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या आ रहा, सेक फाइव माइनस टेन फाइव, सेक फाइव माइनस टेन फाइव, और सेक फाइव प्लस टेन फाइव क्या होता है, सेक स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर फाइव, जो कि मेरा स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होता है, और ये पूरा क्या देगा, एक दे देगा। तो यहां से मेरा एक मिल गया, और यहां पे क्या मिला, इनटू का साइन फाइव प्लस का कॉस फाइव बटा में, यहां पे देखिए cos फाइव प्लस साइन फाइव हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहां पे साइन फाइव प्लस cos फाइव हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लिए ना तो ब्रैकेट में मेरा क्या बचा, यहां से तो टेन फाइव बच गया, प्लस का क्या cot फाइव बच गया, बच गया ना। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वन बटा टेन फाइव प्लस cot फाइव, और इसको क्या बोलते हैं, अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, टेन फाइव प्लस cot फाइव, तो यहां पे देखिए टेन फाइव, अगर टेन फाइव प्लस का cot फाइव अगर करते हैं, आपको बताए थे हम इससे पहले भी, शायद याद नहीं रहा होगा, टेन फाइव को बोलेंगे साइन फाइव बटे का cos फाइव प्लस cot फाइव को बोलेंगे cos फाइव बटे का साइन फाइव, बोलेंगे ना। अब एलसीएम ले लेंगे ना तो आएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस का कॉस स्क्वायर फाइव बटा साइन फाइव इंटू कॉस फाइव आएगा। हमको पता है ये क्या है, मेरा आइडेंटिटी है, वन दे देगा, तो आ गया क्या मेरा, वन बटा साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, मतलब टेन फाइव प्लस कॉट फाइव के जगह पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वन बटा साइन फाइव इंटू कॉस फाइव। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन में, तो वन बटा टेन फाइव प्लस कॉट फाइव को क्या लिखेंगे, वन बाई टेन फाइव, और कॉट फाइव के जगह पे लिख सकते हैं वन बटा क्या लिखेंगे, साइन फाइव इंटू कॉस फाइव। अब बताइए ये साइन फाइव इंटू कॉस फाइव क्या जाएगा, ऊपर में जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, साइन फाइव इंटू कॉस फाइव। क्या होगा ये आंसर, कहां पे दिया हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और आपको बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डरना है, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप लोग जुड़िए हम लोग के चैनल से प्लीज, क्योंकि यहाँ पे जितना भी है ना, रिसेंटली जो भी एग्जाम में आए हुए हैं वही सब क्वेश्चन कराया जाएगा, और वर्दी दिलाने का, जैसे हर बार की तरह हम बोलते हैं, वर्दी दिलाने का गारंटी हम लोग का है। आप लोग एक बार ट्रस्ट करके हमारे चैनल पे बने रहिए, आप लोगों का बस ट्रस्ट चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए। एक बार आपका ट्रस्ट मुझे मिल गया ना, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देंगे हम, और एग्जाम क्वालिफाई कराने का गारंटी भी लेंगे। आप लोग बस हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको जो अपकमिंग वीडियोस है टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। और अपने बंधुगण से भी शेयर करते रहिए ये सारे चीज की, नहीं मंत्रा क्लासेस भी एक ऐसा जेएसआर में है जो एसएससी जीडी के लिए, आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए बैच बना के लेके आ रहा है, ठीक है। जीडी के लिए 2 महीना इनफ है, और 2 महीना ही है, जनवरी में एग्जाम होगा, अराउंड 45-50 दिन आपको मिल जाएगा, और इनफ है। हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन का एक एक सेट लेके आएंगे,
और जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। जो भी अभी बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए तो नहीं होगा, लेकिन जो पहले से प्रिपरेशन करते हैं उन लोग को अगर सेट मारना है तो डायरेक्ट हम मैथ का क्वेश्चन 20 लाएंगे, रीजनिंग सर 20 क्वेश्चन रीजनिंग का लाएंगे, जीके वाले सर 20 क्वेश्चन जीके का लाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपका एब्जॉर्वेशन बढ़ेगा और मार सकोगे एग्जाम में, और फायदा भी, काफी फायदा मिलेंगे इससे सेट मारने पे। ठीक है, तो इतना ही बोल के हम अपना वाणी समाप्त करते हैं, और इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। ओके, थैंक यू।